जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का जिन्होंने इतना सारा ब्लेस किया मेरे को भी इतने कम टाइम में। मैं जब लोगों के सत्संग सुनती हूँ संगत जी से, तो कोई बोलता है कि हमें इतने टाइम बाद ब्लेस किया, कोई बोलता है हमें इतने दिन में ब्लेस कर दिया। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। पर मुझे गुरु जी ने 2-3 महीनों में इतना ज़्यादा ब्लेस कर दिया, इतना ज़्यादा ब्लेस कर दिया कि आज मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। गुरुजी इतना ज़्यादा अपनी तरफ से लगता है जैसे गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं कि तू बस मेरे पास आ जा, मेरे साथ रह। संगत जी, ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, मतलब मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, बट उनमें से जो भी फ़िलहाल वाला अभी वाला रिसेंटली वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, मैं दिल्ली में थी 6 साल से। तो कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले मेरे फादर जो हैं वो चाहते थे कि मैं अब घर आ जाऊं और घर पे रह के जो करना है करूं। बट संगत जी, मेरा मन नहीं था। मेरे को था कि मेरे को दिल्ली में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, यहाँ से बन के ही कुछ जाना है। तो मैं बहुत परेशान थी उस चीज़ को लेके, क्योंकि घर में वही कलेश होते थे इस चीज़ को लेके कि उसको बुला क्यों नहीं रही हो, उसे बुलाओ, घर में रखो, जो भी पढ़ना है यहाँ से पढ़ेगी, दिल्ली में नहीं रहेगी। तो 2020 ऐसे निकल गया। कोरोना की वजह से घर में लॉकडाउन थे तो सब वहीं रह के निकल गया। 21 आया, जनवरी में आई। वहाँ पे भी आके गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम ब्लेस किया, जॉब दिलवाई। उसके बाद काफ़ी बारी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है आपको। तो मैं घर नहीं आना चाहती थी, बट शायद गुरुजी का मन था कि वो चाहते थे कि मेरा घर जाना ही सही है। शायद मैं दिल्ली में रहूँगी तो मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी जितना शायद गुरुजी ने मेरे लिए सोच रखा है, जो गुरुजी मेरे लिए चाहते हैं। तो मेरे को गुरुजी ने सपना दिखाया कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मतलब बहुत खाली खेत जैसे होते हैं ना, खेत वाले एरिया में बीचों बीच एक घर बना हुआ है। उस घर में मैं बैठी हुई हूँ। वहाँ पे एक सामने लड़की पढ़ रही है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, और वो उसकी किताबें दिख रही हैं मुझे, और हर जगह घोड़े ही घोड़े नज़र आ रहे हैं। तो मेरी मम्मी को मैं अपना पूरा रूम दिखाने की, मम्मी देखो ये रूम है, घोड़े हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब सब घोड़े मेरे पास आ रहे हैं और अपना सर हिला के ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने अगले दिन मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा सपना है। मैं बहुत खुश। फिर 2-3 दिन बाद फिर सपना आया कि गुरुजी ने ये सपना दिखाया कि मैं कहीं अपने यहाँ, कहीं मेरी नानी के यहाँ पे या कहीं पे हूँ जहाँ पे शादी हो रही है, और वहाँ पे ना जैसे काफ़ी लोगों के बीच में मैं हूँ, और ना मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ सबसे और हंस मिल रही हूँ, खेल रही हूँ। फिर अचानक ही मुझे ध्यान आया कि अरे मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं पर्स तो वहीं घर पे ही छोड़ के आ गई। तो जब मैं पर्स लेने गई तो मैंने देखा कि ये ना मेरा पर्स है ही नहीं। तो मैं एकदम नज़र उठा के देखा तो मुझे कोई भागता हुआ नज़र आया। तो मैं उसके पीछे भागी तो वो घर जंप, मतलब बहुत फास्ट रन कर रहा था, जंप कर रहा था, रन कर रहा था, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा था। मैं भाग रही हूँ उसके पीछे। अचानक ही ना, मतलब रात का टाइम था, अचानक ही उसने पर्स उठा के एक, मतलब ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घास वाले एरिया में फेंक दिया। तो अब मैं डर गई। मैंने कहा भगवान, इसने अंधेरे में फेंका है, अब मैं क्या करूँगी। अब मैं उधर देख रही हूँ तो ना अचानक वहाँ पे बहुत छोटी सी लाइट थी, रोड लाइट जैसे नहीं होती, बहुत छोटी वाली, वो ऐसी। तो मैं देख रही तो वहाँ से अचानक एक घर में से काला कुत्ता निकल के आया, और मैं डर गई। मैंने कहा अब तो ये मुझे खा जाएगा, मैं तो मर गई। बट वो कुत्ता ऐसे आया था तो बहुत घुर्रा रहा था, बट जैसे आया तो उसने मुझे चाटना शुरू कर दिया। और चाटते चाटते ना मैं उसको प्यार कर ही रही थी कि अचानक उस घर में से एकदम गुरुजी की परछाई। संगत जी, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं कोई, मतलब मुझे नींद में अभी भी याद है बिल्कुल जैसे गुरुजी का आधी खुली आंखें, ऐसे गुरुजी साइड से देखते हैं ना, वैसा बिल्कुल वैसा परछाई मुझे दिखी।
और मैं डर गई। मैंने कहा यार ये कौन है, ये अंकल कौन है जो इस मतलब, और जिस घर में से वो कुत्ता निकल के आया था ना, काला कुत्ता, वही वहीं से गुरु जी की परछाई मतलब निकलती हुई नज़र आई, और दोनों ने मुझे ऐसे देखा और वो फिर वहीं चली गई। तो अब मैं डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं कहीं मैं इनके कुत्ते के साथ खेल रही हूँ, कहीं नहीं ये चीज़ तो अच्छी नहीं लगी, ये सोच रही थी मैं सपने में। एंड देन फिर उस कुत्ते ने मुझे पर्स ढूंढ के दिया। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि पर्स में पैसे सारे हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपये जो मेरे पर्स में रखे हुए थे वो सारे पैसे हैं। और मेरे को याद है कि मेरे पर्स में सारी आईडीज़ में रखती हूँ, रियल में भी रखती हूँ, बट उस टाइम पे सपने में एक भी आईडीज़ नहीं थी। मैं परेशान, मैंने कहा मेरी आईडीज़ कहाँ गई, इतना परेशान। मैंने कहा भगवान मेरी आईडी, मैंने कहा पैसे चले आते तो कमाए जा सकते थे, बट अब आईडी कैसे बनवाऊँगी मैं। तो वो जो गुरु जी की परछाई थी ना, मुझे बार बार वही ध्यान आ रही थी। मैं जब सुबह उठी, सपना टूटा, मैंने ध्यान लगाया तो मुझे बार बार ये चीज़ मन में आ रही थी कि पैसों के चक्कर में और यहाँ अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में तू अपनी आइडेंटिटी खो रही है। जो तू है, जो तू यहाँ करने आई है, वो चीज़ खो रही है। और वाकई ये चीज़ सच है कि मैं मतलब लिटरली कमाने खाने के चक्कर में, अपने आप को खड़े करने के चक्कर में, जो मेरा सपना था, जो मैं थी, जो मैं रियल मी थी, मैं वो खोती जा रही हूँ। तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं गुरुजी शायद ये चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूँ, और इसीलिए बार बार पापा के मन में, मम्मी के तो नहीं बट पापा के मन में ये चीज़ डाल रहे हैं कि उसको बुला लो, उसको बुला लो। तो मैंने एक पल भी नहीं लगाया, और मेरे दिमाग में, मैं मुझसे कोई कहता था ना कि दिल्ली छोड़ के तू घर आ जा, तो मैं रोने लगती थी। बट उस दिन ये बोलते वक्त मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी, इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि क्या बताऊँ आपको। और मेरे बार बार दिमाग में बस गुरुजी का ख्याल आ रहा है, बार बार गुरुजी का ख्याल आ रहा है। 10 दिन के अंदर मैंने पैकिंग करी, जो सामान किसी को देना था दे दिया, बेचना था बेच दिया, और मैं घर पे आ गई। जब मैं घर पे आने लग रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ऑफ कोर्स मैं सब कुछ, अपनी यादें छोड़ के आ रही हूँ, सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ। तो ना मैं मतलब मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी के ट्रेन में ही, और सत्संग सुनते सुनते ना मुझे एक सत्संग मैंने सुना, और मैं ना एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, मेरे आंसू निकलने लगे आँखों में से ना। तो मैं कह रही, मैं गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना, मतलब आप मेरे साथ हो ना, आप जो चाह रहे हो मैं वही कर रही हूँ ना। ये मैं सोच ही रही थी सत्संग जी। मैं लेटी हुई थी ट्रेन में, मैं देखती हूँ कि ट्रेन में जो ऊपर लाइट होती है ना, उस लाइट में मुझे गुरुजी का वाइट चोला स्वरूप दिख रहा है, और वो मुझे स्माइल करके देख रहे हैं। मैं कहा गुरुजी आप हो ना ये। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा रो रही थी, परेशान थी, बट वो चीज़ देख के मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे दिमाग से सारी टेंशन, सारी परेशानी ख़त्म हो गई। मैं घर आई, घर में मैंने अपने आप को फोकस कर लिया, सेटल कर लिया, और अपने काम में लग गई। पहले ही सोचती थी घर जाऊंगी तो बहुत बुरा लगता था, बट अब जब मैं घर आ गई हूँ ना, बस गुरुजी का ख्याल आता है, गुरुजी मन में होते हैं, गुरुजी बस दिमाग में, बस गुरुजी की छाप लगी रहती है। कल ही की बात है, मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, और अचानक ना सामने मुझे पेड़ों में, पत्तियों के बीच में गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है, और मुझे वो स्माइल करके देख रहे हैं। उनका एक जो ऐसे हाथ, ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ने अपने फेस के नीचे ऐसे हाथ रखा हुआ, मुझे ऐसे स्माइल करके प्यार से देख रहे हैं। तो मैं भी ऐसे देख रही थी, बहुत देर तक देखती रही संगत जी। और फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और मैं खुशी से मंत्र जाप कर रही हूँ, गुरुजी मुझे स्माइल करके देख रहे हैं। और ना उसके बाद फिर सत्संग ख़त्म हुआ, मैं चली गई। तो जब सत्संग ख़त्म हुआ, उसके बाद जब मैं अपना काम वाम करके वापस फ्री हुई, तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे दिमाग में वो चीज़ हो, तो इसलिए मुझे वो गुरुजी का स्वरूप दिख रहा हो। बट संगत जी जब मैंने ध्यान से बाद में उसी पेड़ की तरफ नज़र घुमाई ना, तो मुझे सच्ची में
फिर वैसी कोई चीज़ दिख नहीं रही थी। मैं कोशिश कर भी रही थी कि ऐसे बैठी थी ना मैं इस पोजीशन में, तो शायद इस पोजीशन में कोई ऐसा दिखेगा, बट नहीं, गुरुजी ने उस टाइम पे वाकई मुझे दर्शन दिए थे। संगत जी, आज की बात बता रही हूँ मैं आपको। आज शाम को ना मेरे दिमाग में ना ये चीज़ चल रही थी। मैं कहा गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो, मुझे ये भी पता है कि आपका हाथ मेरे सर पे है, बट गुरुजी मेरे को ना थोड़ी सी शिकायत है आपसे। आपने एक भी स्वरूप नहीं दिलाया मेरे को किसी से। मेरे को इतना मन था कि जब मैं दिल्ली से जाऊं तो मेरे पास आपका एक छोटा सा ही सही बट स्वरूप होना चाहिए, जिसको मैं देख के प्यार से आपसे बातें कर सकूं, आपको प्रसाद भोग लगा सकूं। तो मेरे दिमाग में ही चल रहा था। मैं गुरुजी से रोटी बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते बात की थी, मैं गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, बस मुझे दर्शन नहीं दे रहे ना आप। मैं से बात कर ही रही थी। मैं कहा देख लो गुरुजी, अगर हो पाए तो मुझे भी दर्शन दे दो। मैंने जस्ट ये बोल के सोच के रोटी डाली थी तवे पे। मैं देखती हूँ कि जो रोटी मैंने उतारी है ना, उस रोटी में ओम बना हुआ है। मैं इतनी खुश संगत जी, इतनी खुश, क्या ही बताऊँ, मेरा तो नाचने का मन करे। मैंने आंसू आंखें भरी आई मेरी। मैंने कहा गुरुजी आप कितने अच्छे हो, इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली, इतनी जल्दी आपने मेरी, इतनी जल्दी आपको ने मुझको ब्लेस कर दिया कि ये ले ऐश कर। जैसे मैंने और संगत से सुना है वैसे लिटरली मुझे ऐसी मेरे कान में ना मुझे ऐसी फीलिंग आई थी जैसे गुरुजी मुझसे बोल रहे ये ले ऐश कर। तो ये आज की बात है। गुरुजी एक सत्संग में सुनाऊंगी आपको। मैंने एक संगत जी का सत्संग सुना था, जिसमें ना उन्होंने थोड़ी नेगेटिव एनर्जी वाली बात बताई थी कि उनकी वाइफ के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी थी और वो हर जगह दिखा के लेके आए। उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई थी। तो संगत जी मेरे साथ ना 2 साल से ऐसा इशू हो रहा है। मतलब मुझे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें फ़ील होती हैं और मेरे को है ना, मतलब मैंने कहीं और दिखाया था, एक जगह लेके गई थी मेरी मामी जी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसके साथ कुछ है और ऐसी चीज़ें बोली। तो मेरे गले में 2-3 साल से ताबीज़ डला हुआ था। तो जब मैंने गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे मेरे ज़ुबान पे वो चीज़ आ गई और मैंने बोल दिया, मैं गुरुजी मैं ये ताबीज़ उतार रही हूँ, मुझे नहीं पहनना। अगर जब आपने मुझे संगत में ये सुनवाया है, आप चाहते हो कि, आपने बोला है कि अंगूठी नहीं पहननी, आपने बोला है बाबा बाबा वाला कोई काम नहीं करना, ताबीज़ वाबीज़ नहीं पहनना, तो आज ये लॉकेट में आपके नाम पे उतार रही हूँ। बाकी जो होगा वो आप देख लेना, आपकी रज़ामंदी से कर रही हूँ ये सारा काम मैं। ऐसा कह के मैंने जो मैंने ताबीज़ डाला हुआ था वो ताबीज़ मैंने उतार दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि उसी रात मेरे को सपना आता है कि मैं कहीं मंदिर में ना कोई पंडित बैठा हुआ। मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया कि इधर आ, इधर बैठ, ऐसे करके। मैं उनके पास गई और मैं बैठ गई। इतने में ना एक लेडी आती हैं और वो लेडी ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हिल रही होती हैं अचानक ही ना, उनको बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं। तो मैं डर जाती हूँ। तो ना मुझे कोई बोलता है इधर आओ, तुम ट्रीटमेंट रूम में चलो। तो मैंने कहा ट्रीटमेंट रूम? मैं वहाँ गई, वहाँ जाती ना मेरे को अजीब सी, मतलब मैं वहाँ जा ही ना पाऊँ, मेरे हाथ पैर एकदम ऐसे लगे मेरे कंट्रोल में ही ना हो। और ये सब सपने में हो रहा था मेरे साथ, मेरे कंट्रोल में ना हो। तो फिर मैं जैसे तैसे मुझे पकड़ा के लेके गए उस रूम में। एंड देन वहाँ पे ना पता नहीं क्या होता, अचानक ही ना मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैंने कहा क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ऐसे रोने लग रही हूँ। तो मुझे ना किसी ने बोला कि अगर तू नहीं मरेगी तो कोई और मरेगा, और मेरे किसी एक रिलेटिव का, मेरे एक फ्रेंड का नाम लिया उसका कि वो मरेगा। मैं इतना एकदम से चिल्ला पड़ी, मैं गुरुजी बचा लो, सपने में ही चिल्ला के रो रही हूँ मैं, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो, ऐसे करके। तो अचानक ही ना गुरुजी पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए और गुरुजी ने ना मेरे छाती में से ऐसे हाथ रखा और हाथ में से ऐसे ऐसे करके जैसे कुछ पकड़ के खींचते हैं ना, वैसे खींचा और मुझसे बोले अब बता मैं इसका क्या करूं। तो वो जो चीज़ है ना वो ऐसे कह रही है कि इसने कैसे कर लिया,
मुझे आज तक किसी के कंट्रोल में नहीं आई। मैं ये इसके कंट्रोल में कैसे आ गई? और वो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, ठीक है, और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता, सपने में ही बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं जैसे ही नींद से उठी, मैं देख रही हूँ मेरे नाखूनों पे ना गुरुजी बने हुए हैं, मेरे पूरे नेल्स पे वाइट पेंट होके, और गुरुजी की इतनी प्यारी स्माइल वाली फेस बना हुआ है, गुरुजी का स्वरूप बना हुआ है। मैं इतनी खुश, मैंने कहा आज गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया, आज गुरुजी ने मुझे मेरी इस प्रॉब्लम से भी आज़ाद दिला दिया, जिससे मैं 2 साल से इतनी परेशान थी। मेरा भाई तक मेरे साथ सोने में डरता था, बट जब मैंने मम्मी को बताया, मेरी मम्मी इतनी खुश कि गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया। मम्मी भी गुरुजी को, मेरे थ्रू मम्मी को नॉलेज हुई है गुरुजी को, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई। और मैं तो गुरुजी का लाख 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 बार शुक्राना करूँ, वो कम है कि गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से आज़ाद कर दिया, निकाल दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।